आज हम आपको शक्तिपीठ मणिकर्णिका की कथा बताने जा रहे हैं। इस शक्तिपीठ की देवी का नाम माता विशालाक्षी है। इस शक्तिपीठ के रक्षक काल भैरव हैं और यहाँ पर देवी सती का बायां कर्ण गिरा था। इस पीठ के दर्शन करने वाले के सारे पाप मिट जाते हैं और अंत समय में उसे सद्गति प्राप्त होती है। इस भैरव लोक की स्थापना शक्ति की रक्षा के लिए की गई थी। जब जब संसार में शक्ति पिंडों पर संकट आएगा, तब तब विभिन्न भैरव विभिन्न रूप धारण कर उन शक्ति पिंडों के रक्षक बन उनकी रक्षा करेंगे। अंधकासुर, स्वर्ग प्राप्ति की तेरी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। मुझे बोलना बोलो देवराज, इस बात का निर्णय अभी हो जाएगा। मैं भी देखता हूं तुम देवों की भुजाओं में कितना बल है जो मुझे रोक सके। आज मेरे हाथों तेरा अंत निश्चित है। अचंभित ना हो देवो, तुम्हारे शस्त्र मुझे मार नहीं सकते। नारायण नारायण। बृहस्पति देव, अंधकासुर के विरुद्ध देवताओं की शक्तियां व्यर्थ हो रही हैं। ये कैसी असुरी माया है? ये कोई आसुरी माया नहीं है देवर्षि नारद, अपितु अंधकासुर को मिला एक वरदान है जिसके फलस्वरूप वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। वरदान? ये कैसा वरदान बृहस्पति देव? अंधकासुर, मैं तुम्हें अमृत का वरदान देने में असमर्थ हूं, क्योंकि इस सृष्टि में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और इस अकाट सत्य को तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। ठीक है ब्रह्मदेव, अमर होने का वरदान ना ही सही, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव।
मैं जब चाहूं तब मेरी मृत्यु, मैं जब तक चाहूं इस संसार में रहूं ब्रह्मदेव, और मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे कोई मार ना सके। अंधकासुर, एक बार पुनः विचार कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि इच्छा मृत्यु का वरदान ही तुम्हारे लिए संकट का कारण बने। आप तो बस वरदान दे ब्रह्मदेव, इस वरदान का उपयोग कैसे करना है वो मैं स्वयं निर्धारित करूंगा ब्रह्मदेव। तथास्तु। और तुम जानते हो वो वरदान क्या है? इच्छा मृत्यु का वरदान। तुम्हारे अस्त्र, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बल मेरे समक्ष क्षीण हो जाएंगे। तुम्हारा विनाश निश्चित है देवो। के वरदान के फलीभूत मैं तब तक नहीं मर सकता जब तक कि मैं स्वयं ना चाहूं। और इस वक्त मेरी इच्छा तुम सबको मृत्यु के घाट उतारने की है। मैंने इंद्रलोक को छीन लिया, अब इस पे सिर्फ मेरा आधिपत्य है। संसार में जब भी योग्य वस्तुएं अयोग्य को प्राप्त होती हैं, तो वो सदा ही अधर्म का प्रसार करते हैं। और आज ऐसे ही अधर्म का प्रतीक अंधकासुर है, इसका खंडन करना आवश्यक है। अंधकासुर की, अंधकासुर की, अंधकासुर की। इस जगत में असुरों की विजय पताका तीनों लोकों में बज रहा है। अब बस ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपना दास बना लेना चाहिए। अंधकासुर की, अंधकासुर की। तनिक धैर्य रखो असुरराज। गुरुदेव, आप अचानक कैसे आपका आगमन हुआ? मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं असुरराज। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सा सामर्थ और बल इस संसार में किसी के पास नहीं। आज तुमने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। किंतु गुरुवर, अभी तो बहुत कुछ शेष है और मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपना दास बना के रहूंगा। मूर्ख मत बन असुरराज। ऐसा विचार अपने मन में कभी लाना भी मत। सत्य कह रहा हूं असुरराज, तनिक विचारो। देवता अमृत का वरदान किसी को नहीं देते। ब्रह्मदेव ने तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य छुपा है, जो तेरी मृत्यु का कारक बन सकता है। यह कारण अपनी मृत्यु का आमंत्रण मत दे। तुमने संसार पर विजय प्राप्त किया है, तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया है, तो विलंब कैसा? तो भोगो, आनंद मनाओ। देखो इस संसार में क्या क्या घटित हो रहा है और ज्ञात हो कि संसार में पृथ्वी लोक सबसे सुंदर है। उसके सुखों का भोग कर दूं?
हिम से लदा इतना सुंदर पर्वत कदाचित ये हिमालय पर्वत ही होगा। इतना रमणीय और मनोरम रहने का अधिकार इसको किसने दिया? गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था, पृथ्वी से मनोरम कोई और स्थान नहीं है। हिम से लदे पर्वतों को नष्ट करने का बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस हरे भरे वन को तो देखो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे साधना में लीन हो। अभी इसकी सारी साधना भंग किए देता हूं। कलकल करता निर्मल पावन जल ऐसा प्रतीत होता है जैसे नृत्य कर रहा हो। इसके नृत्य को बंद करने में बड़ा ही आनंद आएगा। अब यहाँ जल नहीं, अग्नि की गंगा बहेगी। मैं इसे पाके ही रहूंगा। ओम काल भैरवाय कर्णिका घाट पर आप सभी का अंतिम संस्कार हुआ है और आज मैं आप सभी को इस संसार का अंतिम भोज खिला रही हूँ। इसके पश्चात आप सभी संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। कोटि कोटि नमन आपको। इस मणिकर्णिका घाट पर आपका वास है, इसी कारण हमारी सद्गति होती है। अब हमें आज्ञा दे माता। हाँ माता, आपसे अंतिम भोज प्राप्त करने के पश्चात हमारी आत्माएं संसार के सुख दुख से तृप्त हो चुकी हैं। अब ऐसी कोई सांसारिक इच्छा नहीं बची है जो हमें बांधे रख सके। पितृलोक प्रस्थान करने का हमें आशीर्वाद दीजिए माता। ऐसा मोहनी रूप किसी मायावी का ही हो सकता है।
इस स्त्री से मुझे मिलना ही होगा। अभी क्षण भर भूख तो यही थी। प्रकाश की किरण सूचक है, लगता है देवी अवश्य उसी दिशा में गई। विलुप्त हो गई वो देवी। देवी, देवी तुम जो कोई भी हो, पुनः मेरे पास आओगी। तुम्हें प्राप्त किए बिना मैं यहां से जाऊंगा नहीं। चलिए, हमें शीघ्र ही भैरव से विनती करनी होगी और उन्हें अंधकासुर की पापी मंशा से अवगत कराना होगा। आइए। रुकिए देवराज, इस स्थान से किसी का भी आगे बढ़ना वर्जित है। गुरुदेव, मैं देवराज इंद्र हूं। इस सृष्टि में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां मेरा प्रवेश वर्जित हो। आइए। हम कैसे भैरव से भेंट कर पाएंगे? ये कैसी भीषण अग्नि ज्वाला है? यहाँ से आगे जाने का मार्ग कहाँ है? मैंने आपको सचेत किया था देवराज, भैरव लोक में त्रिदेव एवं माता आदि शक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य का प्रवेश वर्जित है। तो फिर हम भैरव से भेंट कैसे कर पाएंगे गुरुदेव? हमें यहीं से भैरव को पुकारना होगा और उनका स्तुतिगान करना होगा।
भैरव, हम देवताओं की रक्षा करो भैरव। अब बात केवल इंद्रलोक की नहीं है भैरव। असुर राज अंधकासुर तो काशी शक्ति पिंड तक पहुंच गया है। वो माता को विवाह में प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है भैरव। हाँ भैरव, रक्षक बन, अपना धर्म निभाने का उचित समय आ गया है। अधर्म को रोकने के लिए यदि युद्ध भी होता है तो उसके लिए भी मैं तत्पर हूं। गुरुदेव, गुरुदेव, जैसे आपने कहा था कि सांसारिक भोगों का आनंद उठा, तो मुझे एक सांसारिक वस्तु प्रिय लगने लगी है। मनमोहक रूप, एक अति विलक्षण स्त्री। जान सकता हूँ कौन है वो? गुरुवर, ये तो अज्ञात है कि वो कौन है, पर इतना जानता है कि वो काशी के मणिकर्णिका घाट पे उसका वास है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर कौन है वो जिसके रूप में तेरा मन हर लिया? असुरराज, उस स्त्री को पाने का विचार त्याग दो। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उस स्त्री के रूप से मोहित हो चुका हूँ। हाँ, वो दिव्यवश है, किंतु वो कोई साधारण स्त्री नहीं, अपितु देवों के देव महादेव की अर्धांगिनी शक्ति का एक रूप है। मत कर असुरराज, उस स्त्री का विचार त्याग दे। मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी कि शक्ति और भैरव से बैर मत लेना, अन्यथा विनाश निश्चित है। उस स्त्री का विचार त्याग दो। ये कैसे संभव है? क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं देवी, हाथ तो मैं अब तभी छोड़ूंगा जब तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार होगा। कैसा प्रस्ताव? कौन हो तुम? बस इतना समझ लो कि तुम्हारे प्रेम में आसक्त एक प्रेमी हूं। अंधकासुर नाम है मेरा। यहाँ पे बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। यहाँ केवल वो ही बैठ सकते हैं जिन्हें इस सांसारिक बंधनों से मुक्ति चाहिए। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, प्रेम। मेरा हाथ छोड़ो, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सावधान, आगे बढ़ने की चेष्टा मत करना, अन्यथा तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। सत्य कहूं देवी, संसार में मेरे लिए कोई संकट नहीं, वरन मैं सबके लिए संकट हूं। भैरवाय नमः।
रक्षा का जो अखंड व्रत तुमने लिया है, उसे निभाने का उचित समय आ गया है। अंधकासुर, ये त्रिशूल ही तुम्हारी सीमा रेखा है। इससे आगे बढ़ने का प्रयास किया, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। कौन है तू जो मुझे चेतावनी दे रहा है? क्या तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं? मां शक्ति का रक्षक भैरव, काल भैरव नाम है मेरा। जो कोई भी हो, जान लो, इस संसार में अंधकासुर का सामना करने का सामर्थ्य किसी में। यदि तू इतना ही वीर है, तो मुझे आगे बढ़ने से रोक के दिखा। ओम काल भैरवाय नमः। मेरे सामने से हट जा, मुझे उस देवी से विवाह करना है। यदि पुनः तूने अपने मुख से माता का नाम लिया, तो तेरे गले से जीवा निकालकर मुझे मृत्यु के घाट उठा दूंगा। ये कैसी माया है? ये माया नहीं, भक्ति की शक्ति है, और तेरी समझ से ये परे है। वापस लौट जा और इस शक्तिपीठ की सीमा के भीतर तेरे जैसे अधर्मी का प्रवेश निषेध है। मैं प्रवेश नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, मगर देवी तो इस सीमा से बाहर आ सकती है। मैं प्रतीक्षा करूंगा। नमन स्वीकार करें माता। भैरव, सदा ही मेरी रक्षा के लिए तुम प्रकट हो जाते हो। आपकी रक्षा ही मेरा धर्म है माता। मेरी रचना, मेरा जन्म शक्तिपीठ की रक्षा के लिए हुआ है। और अपने इस धर्म का तुम बड़ी निष्ठा पूर्वक पालन करते हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बोध हो रहा है कि अंधकासुर वापस अवश्य आएगा। वो आए या नहीं, परंतु वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा माता। ये वचन है मेरा। आपके पूर्व जन्म की पत्नी और उसका पिंड मैं अवश्य प्राप्त करूंगा। यदि आपकी पराजय होगी महादेव। पारस शिवलिंग पर दूध का निरंतर अभिषेक करने को हठ तपस्या कहते हैं। उससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं। यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो उनसे वरदान मांग सकते हो, मन चाह वरदान। महादेव, जब तक आप साक्षात मेरे समक्ष प्रकट नहीं होते, पारस शिवलिंग का महाअभिषेक इस संसार में होता रहेगा और कोई भी इस तप को रोक नहीं पाएगा।
चाहे उसके लिए मुझे संपूर्ण संसार के दूध का उपयोग क्यों ना करना पड़े महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। हे देवाधिदेव, यह असुर तो संसार का सारा दूध आपके अभिषेक में उपयोग कर देगी, पर यह तो अनर्थ है प्रभु। अपने स्वार्थ के संसार के सभी वृद्ध और बच्चों के मुंह से दूध छीनना कहाँ तक उचित है प्रभु। कुछ करिए महादेव, कुछ करिए प्रभु। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। किसने इस महाअभिषेक को रोकने का दुस्साहस किया? इसकी आवश्यकता नहीं है अंधकासुर। अपनी इच्छा प्रकट करो। क्या चाहते हो तुम? महादेव, मुझे साक्षात दर्शन देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महादेव, यदि आप मुझे मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दें तो आपके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करूं। इससे पूर्व भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई है अंधकासुर। इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हें, परंतु अब ये महाअभिषेक का कारण। हे देव, ये पूछने का अधिकार भगवान को नहीं है कि भक्त की क्या इच्छा है। देवों का तो इसे मात्र पूर्ण करने का ही प्रयोजन होता है। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बोलो, क्या लालसा है तुम्हारी? ऐसे नहीं महादेव, पहले मुझे वचन दीजिए। मैं वचन देता हूं, मांगो। महादेव, पिछले जन्म में सती आपकी पत्नी थी, जिसका खंडन हुआ था। उसके एक पिंड का स्वरूप जो मणिकर्णिका घाट पर है, जहां उस देवी का संपूर्ण रूप वास करता है। महादेव, महादेव, मैं उस देवी से विवाह करना चाहता हूं। आप मेरा विवाह करवाइए। ये इच्छा नहीं, हठ है अंधकासुर। ये कदापि संभव नहीं है। इसमें केवल तुम्हारी इच्छा निहित नहीं है, अभी तो देवी की भी इच्छा होनी चाहिए तुमसे विवाह करने की। उनकी इच्छा के बिना ये विवाह संभव नहीं है। महादेव, आपने मुझे वचन दिया है, अब आपके पास केवल एक ही मार्ग है। महादेव, या तो मेरा उस देवी से विवाह करवाइए या अपना वचन तोड़ दीजिए। महादेव, मैं आपके निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा। महादेव, माता, अंधकासुर से आपका विवाह करने का निर्णय उचित नहीं है। आपको इस निर्णय पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है माँ। नंदी, आपको तो ज्ञात ही है, महादेव के वचन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। यदि महादेव ने अंधकासुर को वचन दिया है तो उस वचन का मान रखना मेरा कर्तव्य है।
भैरव, उस दिन तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर मुझे शक्ति पीठ में प्रवेश करने से ही मना कर दिया था, और आज स्वयं चलकर आए हो, और वो भी इतने रोष में। अंधकासुर, मैं तुम्हें समझाने आया हूं। देवी से विवाह की इच्छा त्याग करो, वरना तुम्हारी यही इच्छा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। आपने वचन दिया है महादेव, और इसे पूर्ण होना ही चाहिए। इस संसार में आपका वचन झूठा हो जाए, ये ना मेरे लिए उचित है और ना ही इस संसार के लिए। आप चिंता मत कीजिए, आपके मन पे कोई बोझ नहीं होगा। मैं आपको वचन देती हूँ। दया, मेरे चरणों पे अपना मस्तक रख। यदि तुम दया की भीख भी मांगोगे तो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा भैरव। मेरे और देवी के विवाह के वरमाला के फूल तुम ही तो चुनकर लाओगे भैरव। अंधकासुर, जाओ जाओ, जाकर विवाह की तैयारियां करो, देवी आती ही होगी। क्षमा करें मुझे। महादेव का वचन निभाने के लिए मुझे जाना ही होगा। है माता, एक ऐसा निर्णय लिया है आपने? निर्णय नहीं है भैरव, महादेव द्वारा दिए गए वचन का पालन करने हेतु आहुति दे रही है। इस जगत में उनके वचन की महिमा खंडित नहीं होनी चाहिए। माता, वचन तो मैंने भी आपकी रक्षा का दिया है। महादेव का वचन पूरा करने के लिए क्या मेरा वचन खंडित नहीं होगा? नहीं माता, नहीं। मैं आपकी पवित्रता को संकट में नहीं डाल सकता। माता, जिस कार्य के लिए आप स्थापित हैं, उस कार्य को केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं, अन्य और कोई नहीं। माता, नहीं, मैं आपको उसके पास नहीं जाने दूंगा। भैरव, मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे जाना ही होगा। नहीं माता, मैं आपको ये अनिष्ट नहीं करने दूंगा। मेरी रक्षा करने का अधिकार है तुम्हें, किंतु मेरे निर्णय में हस्तक्षेप का नहीं। मेरे मार्ग से हट जाओ, मैं आदेश देती हूँ। माता, मेरा आग्रह है आपसे, ऐसा मत कीजिए। क्या तुमने सुना नहीं भैरव? मैं कह रही हूँ मेरे मार्ग में अवरोध ना बने। क्या मेरा आदेश सर्वोपरि नहीं जो तुम मुझसे विवाद कर रहे हो? हट जाओ मेरे मार्ग से, मुझे जाना ही होगा।